क्लास 9th संस्कृत पद्य पीयूषम का दूसरा पाठ है कपिलोपाख्यानम। यह कपिलोपाख्यानम महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण से ली गई है। वेदों की व्याख्या सरल एवं सरस बनाने के लिए 18 पुराणों की रचना की गई है। समस्त पुराणों में स्कंद पुराण एक बृहत्काय पुराण है। इसी पुराण से सत्यता को बताया गया है। कपिला नाम की एक गाय है, उसी से संबंधित कथा इसमें वर्णित है इस श्लोक के माध्यम से। देखिए, तत्रैका गवः परिभ्रष्ट स्वायूथ तृणतिश्रया कपिलेति च विख्याता स्वायूथस्य अग्रगामिनी। तत्र वहां एकाएक गौ गाय परिभ्रष्टा अपने पथ से अलग होकर स्वायूथ अपने समूह से तृण घास के तिसरया लालच में कपिला इस प्रकार की चा और विख्याता प्रसिद्ध स्वायूथस्य अपने समूह के अग्रगामी आगे आगे चलने वाली। देखिए, इसका अन्वय देख लीजिए। तत्र एका कपिला नाम विख्याता गौ स्वायूथ तृण त्रिश्रया स्वायूथ परिभ्रष्टा स्वायूथस्य अग्रगामी। स्वायूथस्य अग्रगामी अपने समूह के आगे चलने वाली। तत्र एका गौ वहां एक गाय स्वायूथस्य अग्रगामी अपने समूह के आगे आगे चलने वाली। कपिला इत विख्याता कपिला नाम से प्रसिद्ध है। तृण तिश्रया घास नोक वाली घास चलने के लालच से स्वायूथ परिभ्रष्टा अपने समूह से अलग हो जाती है। तत्र एका वहां एक गाय स्वायूथस्य अग्रगामी अपने समूह के आगे आगे चलने वाली। कपिला इत विख्याता कपिला नाम से विख्यात अपने समूह के आगे आगे चलने वाली। तृण त्रिश्रया घास चरने के लालच से स्वायूथ परिभ्रष्टा अपने समूह से अलग हो जाती है। कपिला नाम से विख्यात एक गाय जो अपने समूह के आगे आगे चलती है, नोक वाली घास खाने के लालच में रास्ता भूल जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है। आगे देखिए। अच्छिन्न अग्रतृणम या तू सदा भक्षते अथ सा गाभरम प्राप्ता गिरे शून्यम भयंकरम। अच्छिन्न अग्रतृणम, अच्छिन्न ना चरी हुई घास, अच्छिन्न तृणम अग्रतृणम जिसका अग्रभाग कटा ना हो, यानी ना चरी हुई घास, या जो तू सदा हमेशा भक्षते खाती है नृत राजन। अथ इसके बाद सा वह गह्वरम गुफा में प्राप्त होती है, गिरे पर्वत के शून्यम खाली स्थान, भयंकरम भयंकर। देखिए, नृत हे राजन, सदा अच्छिन्न अग्रतृणम या भक्षते। हे राजन, जो हमेशा
बिना चरी हुई घास, नोक वाली घास को सदा खाती है वह कपिला गाय। सा वह कपिला गाय गिरे शून्यम भयंकरम गह्वरम प्राप्त, वह पर्वत के सुनसान भयंकर गुफा में पहुंच जाती है। हे राजन, बिना चरी हुई घास को जो सदा खाती है वह कपिला नामक गाय पर्वत के सुनसान भयंकर गुफा में पहुंच जाती है। या छिन्न अग्रतृणम सदा भक्षते, हे राजन, जो बिना चरी हुई घास को सदा खाती है सा वह कपिला गाय गिरे शून्यम भयंकरम गह्वरम प्राप्ता, पर्वत के सुनसान भयंकर गुफा में पहुंच जाती है। तो क्या होता है? तत्रासादताम व्याघ्रो दृष्टोत्कट मुखावा सातम दृष्टवती पापम त्रासमाप मृगीवहि। तत्र वहां अससाद वहां पहुंचकर सा व्याघ्रो ताम व्याघ्रम उस बाघ को दृष्टो उत्कट मुहा देखा, उत्कट मुहा जो बड़े बड़े दांत वाला भयंकर मुख वाला है, ऐसे बाघ को असाद देखा। सा वह तम उसे दृष्टवती देखकर पापम त्रासमाप मृग्यु पापम उस पापी को देखकर, उस भयंकर खूंखार बाघ को देखकर त्रासमाप डर गई मृग्यु ही हिरणी की भांति। तत् आसाद वहां पहुंचकर ताम व्याघ्रम ताम उत्कृष्ट मुखावहा व्याघ्रम दृष्टा, वहां पहुंचकर उसने भयंकर मुख वाले बाघ को देखा। तत्र आसाद ताम उत्कट मुखावहा व्याघ्रो दृष्टा, वहां पहुंचकर उस गाय ने भयंकर मुख वाले बाघ को देखा। सा तम पापम दृष्टवती, वह उस पापी को देखकर मृगीयु त्रास माप हिरणी की भांति डर गई। वहां पहुंचकर वह गाय भयंकर मुख वाले बाघ को देखा, उसे उस पापी को वह देखकर हिरणी की भांति डर गई। आ गया आगे। अस्मरन्ति गोकुले बद्धं स्वासुतं क्षीरपायिनं दुखेन दूधतीं तामसा दृष्टम उवाच मृगाधिपः। अस्मरन्ति याद करती हुई गोकुले गौशाला में बद्धम बधे हुए स्वासुतम अपने पुत्र अपने बछड़े को क्षीर पाई, जो दुधमुहा है, दूध पीकर ही जिंदा रहता है। दुखेन दुख से रुदती रोती है, ताम उसे सा वह बाघ दृष्टवा देखकर उवाच बोला मृगाधिपा, बाघ मृगों पशुओं का राजा बाघ। देखिए गोकुले बद्धम क्षीरपायिनम स्वसुतम अस्मरन्ति, गोकुले बद्धम गौशाला में बधे हुए क्षीरपायिनम स्वसुतम दूध पीने वाले अपने पुत्र को अस्मरन्ति याद करती है। सा ताम रुदती दुखेन, ताम दुखेन रुदती उसे दुख से रोता हुआ देखकर
मृगाधिपा वह बाघ दृष्टवा हुआ देख कर बोला। फिर से देखो, ताम दुखेन रुदती दृष्टवा सा मृगाधिपा उवाच, उसे दुख से रोती हुई देखकर वह बाघ बोला। फिर से देखो, गोकुले बद्धम क्षीरपायनम स्वासुतम अस्मरंती, गौशाला में बधे हुए दुधमुहे अपने पुत्र को याद करके दुखेन रोदती, दुख से रोती हुई, ताम उस कपिला को मृगाधिपा दृष्टवा वह बाघ देखकर उवाच बोला। गौशाला में बधे हुए दुधमुहे अपने बच्चे को याद करके दुख से रोती हुई उस गाय को देखकर वह बाघ बोला। क्या बोला? किम वृथा रुदते धेनो माम प्राप न जीवितम विद्यते कश्चित मूर्खे अस्मरेत देवताम ततः। किम क्यों वृथा बेकार में रुदते रोती हो धेनु गाय माम प्राप मेरे पास आकर नहीं जीवितम जीवित नहीं रहता कोई, विद्यते कश्चित मूर्खे इसलिए कश्चित मूर्खे विद्यते, तो हे मूर्ख तुम्हारे लिए क्या, अस्मरत देवताम तक अपने देवता को याद कर। बाघ ने कहा, धेनु हे धेनु वृथा किम रुदते बेकार में क्यों रोती हो, माम प्राप्त नहीं जीवितम मुझे पाकर कोई जीवित नहीं रहता, कश्चित मूर्खे विदते तुम कितनी मूर्ख हो, तत देवताम अस्मर अपने देवता को याद करो। कहता हे गाय तू बेकार में क्यों रोती हो, मुझे मेरे पास आकर कोई जीवित नहीं रहता, हे मूर्ख तुम अपने देवता को याद करो। धन्यवाद।